अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल जोन से ताहिर रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हमारे पास ये मोबाइल कुरियर हुआ है X655C जो कि हॉट 9 इन्फिनिक्स में हॉट 9 बनता है। इसका मसला है दोस्तों, जब भी इसके साथ चार्जर कनेक्ट करते हैं, देखो मैं चार्ज कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये किसी किस्म का इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है डिस्प्ले पे, ना ही ये स्टोरेज कर रहा है, ये आप देख सकते हो। और जिसने सेंड किया वगैरह कस्टमर का कहना है कि चार्ज पे लगाया हुआ था तो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ना इसका मसला बना है। तो वो हमारा दोस्त भी ख़ुद कारीगर है, तो उसने उसको चेक किया तो इसकी 2 IC जो है ना इसकी वो ख़राब हो गए, इंटरनल पड़ चुके हैं। तो आज इसके मसला जो है ना आप साथी को समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे साथियों ने रिक्वेस्ट की कि इन पर इसकी ये चार्जिंग सेक्शन थोड़ा चेंज हो गया, तो इस पर ख़ासकर हमारे कराची से बिलाल भाई, तो उसके फरमाइश भी वीडियो हम स्पेशली बना रहे हैं। इस सेट को मैं ऑफ़ कर लेता हूँ और इसके सर्किट को आपके सामने मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसके IC ये 2 IC इसके जो है ना वो बिल्कुल निकल चुके हैं, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लास्ट हो चुके हैं। तो इसको किस तरह बाईपास करना है उसके लिए ये वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इसमें कितने IC आए हुए हैं और कौन से काम है, किस IC का कौन सा काम है, तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा समझाने की कोशिश आपको करेंगे। ये देखो यहाँ पे 2 IC बिल्कुल है ही नहीं, वो साथी ने ये निकाल के साफ कर लिया, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में रख के आपको दिखाते हैं। फिर जब उसने PCB की ये हालत देखी तो हमारे पास सेंड किया इस मोबाइल को, तो इस पर हम जो है ना थोड़ा सा आपको समझाने की आज कोशिश करेंगे। ये 2 IC से बिल्कुल निकल चुके हैं, नीचे PCB भी इसके थोड़ा डैमेज है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं ये हॉट 9 के डायग्राम हमने ओपन किए हुए हैं। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है इस PCB में और दूसरी PCB में, वो भी हम आपको बाद में समझाते हैं। ये X655 वाली हमने कोड रखी है जो हमारे पास है, X655C वाली है। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों जो इसके 5 बोर्ड, ये देखो ये बस यहाँ पे लिखा हुआ है 5 बोर्ड इसके यहाँ पे इन होते हैं। जो नीचे चार्जिंग सर्किट लगी हुई है उसी स्ट्रिप के ज़रिए यहाँ पे 5 बोर्ड आके यहाँ पे कनेक्ट होते हैं इस कनेक्टर के इस पॉइंट में। फिर यहाँ से आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए एक प्राइमरी सेक्शन बनाया हुआ है। ये देखो वे बस लाइन यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे एक डायोड हमारे लगे हुए हैं। उसके बाद ये 2 नॉन पावर कैपेसिटर से कि यहाँ पे हमारे कंट्रोलर IC लगी हुई है। कंट्रोलर IC से निकल कर यहाँ ये 2 चार्जिंग IC लगे हुए हैं जो कि चार्जिंग स्टोरेज के लिए है, और एक सपोर्टर IC यहाँ पे लगे हुए हैं। इससे फिर ये लाइन निकल के यहाँ पे हमारे सीधी ये लाइन आती है हमारी IC जो मेन पावर IC है उसकी तरफ ये आती है। देखो ये लाइन यहाँ पे आके यहाँ हमारी जो है ना वो पावर IC तक आते हैं। आगे का काम फिर पावर IC जो है ना इंडिकेटर शो करना वगैरह सभी इसका काम होता है, लेकिन वो प्राइमरी सेक्शन जो है ना वैसे कंट्रोलर के लिए बनाया हुआ है और स्टोरेज के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ से फिर आउटपुट होके जो है ना ये हमारे पावर से होके यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे हमारे 4 वोल्ट आते हैं दोस्तों। तो इस सर्किट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है थोड़ा आप समझ गए कि ये सर्किट किस तरह बना हुआ है। तो PCB की तरफ आते हैं, ये देखो ये यहाँ पे डायोड लगे हुए 2 IC लगे हुए हैं। तो डायोड की इस पाव से लेकर यहाँ चार्जिंग IC की इस पाव पे जो है ना वो हमारे रीडिंग आती है। इस PCB में उसमें थोड़ा चेंज है, उसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं, लेकिन इसको मैंने ट्रेस किया तो मुझे पता चला ये 2 कंट्रोलर IC की जो बिल्कुल ख़राब हो गए, फट चुकी है, और ये जो सपोर्टर IC लगी हुई ये भी ख़राब हो गई है दोस्तों। तो इससे सिंपल सी हमने करना है ये है कि एक को चार्जिंग स्टोरेज के लिए जंपर लगाना है और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जंपर हम इसलिए लगाएंगे चार्जिंग स्टोरेज के लिए कि ये 2 IC जो लगे हुए हैं ये चार्जिंग स्टोरेज के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ से IC के नीचे हम लाइन लगाएंगे और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि हम कंट्रोलर IC को बाईपास करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा मसला वो हल हो जाएगा। तो जल्दी से मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। तो ये 2 जो IC लगी हुई है ये चार्जिंग स्टोरेज के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पे 5 बोर्ड हमारा इन होगा, तो आगे स्टोरेज का काम जो है ना ये IC स्टार्ट करेगा। तो IC की इस पॉइंट पे मैं जंपर इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें और दूसरे पॉइंट में थोड़ा चेंज है। इसकी ये पास वाला जो लाइन है ये भी हमारे जो है ना 5 बोर्ड से कनेक्ट है दूसरी, तो इस पर हम 5 बोर्ड इन नहीं कर सकते, इस पाव पे ही हमने इन करना है। तो इस पे यहाँ चार्जिंग IC मैंने उठाई और इसके नीचे मैंने जो है ना ये जंपर यहाँ 5 वोल्ट यहाँ पे दे दी। तो ये IC अब मैं वापस लगाने वाला हूँ। तो ये 2 IC इसकी जो है ना दोस्तों वो चार्जिंग स्टोरेज के लिए। अगर इन्फिनिक्स में कोई मसला आपके पास है चार्जिंग स्टोरेज के लिए तो इन 2 IC में ही अपने काम करना है। पहले एक को ट्राई करना है, उसके बाद दूसरे को चेंज करके अपने ट्राई करना है।
तो ये 2 IC इसमें स्टोरेज के लिए लगे हुए हैं दोस्तों। ये एक जो लगी हुई है ये कंट्रोलर IC है जो यहाँ पड़ चुकी है, दूसरी सपोर्टर IC यहाँ पे लगे हुए। तो यहाँ पे मैंने ये जंपर लगा लिया, तो अभी ये सेट जो है ना बराबर स्टोरेज करेगा। इसके बगैर ये स्टोरेज नहीं करेगा अगर हम ये लाइन यहाँ पे ना लगाते। और दूसरा जंपर हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लगाने वाले, जो कि हम ये कंट्रोलर IC बाईपास करने वाले। ये कंट्रोलर IC के पास जो नॉन पावर कैपेसिटर लगा हुआ है इस पर भी हम जंपर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी पॉइंट बनी हुई है तो सिंपली हम यहाँ पे जंपर लगा देते हैं। और डायग्राम में IC जो स्टोरेज का IC है उसके दूसरे पॉइंट पे थी, लेकिन वो भी यहाँ से कनेक्ट है। जो पॉइंट पे थे मैंने जंपर उठा लिया, तो यहाँ पे लगाने कोई मकसद नहीं, तो दूसरी तरफ इसलिए मैंने लगा लिया। तो ये 2 जंपर मैंने सैम्पल से लगा लिए दोस्तों। तो अभी जो है ना ये स्टोरेज का काम भी करेगा, और ये IC जो है ना 5 बोर्ड हमारे वो आगे IC को भी मिलेंगे, पावर IC को, तो आगे का काम वो करेंगे, जो कि इंडिकेटर शो करना वगैरह ये सभी काम उसका है। और ये इससे अगर ये डायोड भी निकल जाए तो कोई फ़र्क नहीं करता, लेकिन 2 स्टोरेज के लिए 2 IC होना ज़रूरी है। वहाँ पे 5 वोल्ट का मिलना भी ज़रूरी है, आगे का काम ये IC करेंगे। तो सैंपल से ये 2 जंपर हमने लगा लिए, और थोड़ा सा जल्दी आपको इसलिए समझाने की कोशिश की क्योंकि ये सेट मैंने बनाना है और ये कस्टमर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये उन साथियों ने रिक्वेस्ट की थी और ये मसला आज से मेरे पास आया, तो मैंने कहा चलो आप साथियों के साथ भी शेयर किया जाए। और थोड़ा जल्दी और शॉर्ट वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि ये साथी बैठा हुआ है, तो इसको वापस करके मैंने ये सेट देना है। तो इसको अभी ऑन करके चेक कर लेते हैं, और इंशाल्लाह ये ज़रूर वर्क करेगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत ट्राई किया है बहुत मॉडल में। और मैं मकसद यही था वीडियो को कि आपको थोड़ा सा समझाना था डायग्राम के ज़रिए से भी। और इन्फिनिक्स ये मॉडल क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए पाकिस्तान में ख़ासकर, तो आप साथियों को कोई मसला ना हो दोस्तों। और बाकी जहाँ पे आपको वीडियो में समझ नहीं आई तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में होना है, वो बिल्कुल फ्री हम आपको ऐड करेंगे, तो वो आप आपसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये सेट हमने ऑन कर दिया, अभी देखते हैं। इसके साथ मैं चार्ज कनेक्ट कर लिया, और ये देखो बराबर ये इंडिकेटर शो कर रहा है, ये देखो ये चार्ज का बराबर इंडिकेट शो कर रहा है। और इसका मसला हल हो गया, और ये स्टोरेज भी कर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है ना वो मीटर में नज़र आ रहा है। ये चार्ज मैंने निकाल लिया, ये देखो निशान हट गया, दोबारा से कनेक्ट करते हैं। और ये स्टोरेज भी कर रहा है, क्योंकि स्टोरेज मीटर पे मुझे नज़र आ रहा है। ये देखो, और इसका मसला वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया, और उम्मीद है आप साथी समझ गए होंगे। और ये देखो बराबर इंडिकेटर शो कर रहा है और स्टोरेज भी कर रहा है, और उम्मीद है आप साथी समझ गए।